नमस्ते, मेरा नाम संदीप फ्रॉम ई स्मार्ट स्कूल, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी, मुंबई। अभी तक हमने स्टूडेंट फीस के बारे में समझ लिया है। आज हम देखेंगे एसेट मैनेजमेंट। स्कूल में एसेट मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है हमारे सॉफ्टवेयर के जरिए। जैसे ही हम लोग एसेट मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो कोई आप कुछ इस तरह से आपको एक विंडो दिखाई देगा, जिसमें आपको अलग-अलग तरीके से टैब दिखाई देंगे, लाइक एसेट मैनेजमेंट में एसेट्स, एसेट कैटेगरीज, एसेट स्टोर्स, फंक्शनिंग एसेट्स, डिस्ट्रॉयड एसेट एंड सोल्ड एसेट। ये ऊपर के जो ट्विन टैब्स है इसमें आपको एंट्री करनी होती है, और ये नीचे के जो टैब्स है इसमें आपको इस आपने जो एंट्री की है वो इसमें दिखाई देगी, और उसके आगे के एक्शंस हम लोग को करने रहते हैं। तो एसेट की एंट्री करने से पहले हम लोग को स्टोर्स एंड कैटेगरीज क्रिएट करनी होगी। उससे पहले स्कूल्स में कौन से टाइप के एसेट्स होते हैं या है, उसकी लिस्टिंग आपको वन टाइम करनी होगी, और उसके बाद आप इसका एक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग आगे जाते हैं, एसेट स्टोर्स। एसेट स्टोर में कौन से टाइप्स के एसेट स्टोर्स होते हैं स्कूल्स में, लाइक आईटी स्टोर फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, स्कूल ट्रांसपोर्टेशन स्टोर जहाँ पे आपका व्हीकल और ऑटोमोबाइल पार्ट्स रखे जाते हैं, सप्लाई स्टोर्स, स्कूल में काफी सारे अलग अलग आइटम्स का सप्लाई होता है तो उसका स्टोर होता है। सॉफ्टवेयर स्टोर फॉर सॉफ्टवेयर, ये एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है बट कंप्यूटर बेस्ड होता है, बट एक रिकॉर्ड रखने के लिए और बाइफर्केशन करने के लिए हम लोग ने ये मेंशन किया हुआ है। स्कूल अपने अपने हिसाब से उस स्टोर्स बना सकती है। लाइब्रेरी फॉर बुक्स, उसके बाद स्टेशनरी स्टोर फॉर स्टेशनरी आइटम्स, कैसेट्स, बुक स्टोर फॉर बुक्स कीपिंग, आईटी मटेरियल। इस तरीके से आप अलग अलग स्टोर्स बना सकते हैं। स्टोर्स बनाने के लिए यहाँ पे आपको ऐड न्यू स्टोर पे जाना है, स्टोर का नाम डालना है और उसके डिस्क्रिप्शन, जो कि जैसे आप यहाँ और क्रिएट करेंगे तो आपको स्टोर क्रिएट हो जाएगा। ये होने के बाद आपको कैटेगरीज में जाना है। कैटेगरीज किस टाइप की होती है वो भी जस्ट आपको मैं एग्जाम्पल के द्वारा बता देता हूँ। आईटी एसेट, आईटी एसेट की हम लोगों ने कैटेगरी क्रिएट की है, जिसमें कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर डिवाइस लाइक अटेंडेंस मशीन हो गई, प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गए, इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ये इसमें आप दिखा सकते हैं। स्कूल ट्रांसपोर्ट मतलब व्हीकल्स हो गया, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गया, इस रिलेटेड जो भी आप खरीदेंगे या सेल करेंगे वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। स्टेशनरी आइटम, स्टेशनरी आइटम मीन्स ऑफिस की स्टेशनरी, मैं स्टूडेंट की स्टेशनरी की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। स्टूडेंट की स्टेशनरी यहाँ से मैनेज हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये एसेट्स मैनेजमेंट है। तो ऑफिस स्टेशनरी का मतलब होता है आपका रजिस्टर, वापस पेन पेंसिल, जो जो भी आइटम्स स्टेशनरी आइटम फैकल्टीज को या जो अपने स्टाफ है उनको लगती है, वो स्टेशनरी। क्लीनिंग सप्लाई, मॉप, सोप, क्लीनिंग इक्विपमेंट्स इत्यादि। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, जिम इक्विपमेंट, प्लेइंग इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग के लिए सैंड, वाटर, सीमेंट, ये सारे उसमें आ जाते हैं। किचन आइटम्स, गैस स्टोव, एलपीजी सिलेंडर, किचन इक्विपमेंट्स इत्यादि, अदर कंज्यूमेबल्स। इस तरीके से आप अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं। इसके बाद आप हम लोग जाएंगे मेन एसेट्स में। यहाँ पे आके आपको एक, अगर आपको कोई एंट्री करनी है लाइक ऐड न्यू एसेट करना है, वहां पे फिर कौन से टाइप का आप एसेट आप लेना चाहते हो यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे कि मैं डाल रहा हूँ कि कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर खरीदना है, उसका डिस्क्रिप्शन मतलब उस वो कंप्यूटर का एक स्पेसिफिक, एक आपको याद रखने के लिए कुछ तो डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो कि एक 20 इंच का कंप्यूटर है, या फिर किसी कंपनी का नाम डाल सकते हैं जैसे सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, जिस जिस कंपनी का आप लेते हो। फिर टाइप, न्यू है या एग्जिस्टिंग है,
मतलब खरीदते समय अपने शॉप से न्यू ले रहे हैं कि सेकेंड हैंड ले रहे हैं, ये यहाँ पे आप डाल सकते हो। कैटेगरी, कैटेगरी आपने जो वहाँ पे डाली है, जो अभी ये अगर कंप्यूटर है तो आप आईटी एसेट में डाल सकते हो उसको। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। टोटल प्राइस, तो टोटल अगर मैंने 10 डाले तो 10 की टोटल प्राइस कितनी आ रही है, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। पेमेंट मेथड, किस तरीके से आप पेमेंट कर रहे हो वेंडर्स को, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। पेमेंट स्टेटस, पेमेंट आप करने के बाद वो हो चुका है कि नहीं, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। पेंडिंग में रहेगा तो पेंडिंग ही दिखाई देगा। बाद में स्टोर, स्टोर आईटी स्टोर, जो स्टोर्स हम लोगों ने क्रिएट किए हैं उसमें से आप कोई भी स्टोर सिलेक्ट कर सकते हो। ये कंप्यूटर है तो आप यहाँ पे आईटी स्टोर सिलेक्ट कीजिए। परचेज डेट कौन सी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड पेमेंट डेट, ये बोर्ड डेट बेसिकली सेम ही होनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे आप क्रिएट करते हो तो वो उसकी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी आपकी। यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी हमने बना के रखे हैं जो आप देख सकते हो। अलग अलग आइटम खरीद की क्वांटिटी है, कैटेगरी, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आ जाएगा। और ये आपके फंक्शनिंग है, मतलब अभी लाइव जो आपके एसेट्स है ये यहाँ पे लिस्ट में दिखाई देंगे। उसके बाद आगे थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्शन करके एक ऑप्शन है जिसमें एडिट, एडिट करेंगे मतलब इनकेस एंट्री करते समय कुछ गड़बड़ हुआ है आपके यहाँ से, तो आप यहाँ से एडिट करके उसको चेंज कर सकते हैं और वापस उसको अपडेट कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय बटन हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, इनकेस आपका ये कंप्यूटर हो गया और जो भी आपका एसेट है वो एकदम से खराब हुआ है कि उसको हम लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे और वो आपको डिस्ट्रॉय करना है, फेंक देना है बाहर। तो आप कितनी, अगर मेरे 10 क्वांटिटी टोटल बेंचेस है और मुझे सिर्फ एक ही बेंच खराब फेंकना है, तो आप यहाँ पे एक क्वांटिटी डाल के इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ से आप डिस्ट्रॉय करेंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा फिर डिस्ट्रॉय एसेट्स में। रिस्टोर बटन हमने यहाँ पे भी दिया है। यहाँ पे क्यों दिया, बिकॉज इनकेस गलती से आपने रिस्टोर कर दिया है, उसको नहीं करना था, तो आप यहाँ से वापस रिस्टोर भी कर सकते हो ताकि आपके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। सेल एसेट करके ऑप्शन इसमें दिया हुआ है जिसके जिसके जरिए आप कोई भी वस्तु किसी को बेच भी सकते हो। एसेट्स जिसका, जैसे कि कंप्यूटर है तो आपको कुछ नया नया फंक्शन या नया स्पेसिफिकेशन से खरीदना है तो पुराना वाला आपको बेचना है, तो कोई फैकल्टी भी कभी कभी खरीद लेता है, कुछ खरीद लेता है, या फिर आप किसी वेंडर को भी सेल कर सकते हैं, तो उसका प्राइस कुछ अलग हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी है और उसका सेलिंग प्राइस डालना है जो भी आप डिसाइड करोगे, और सेल डेट डालना है। पेमेंट मेथड और बैंक डिटेल्स डालने से ये डिटेल्स आपकी सेव हो जाएगी और ये सोल्ड एसेट में आ जाएंगी, यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और इस और इसकी एंट्री आपको लेजर में भी दिखाई देगी कि ये आपको इनकम जनरेट करके दे रहा है सेल करने के बाद। और जो फंक्शनिंग एसेट है इसकी एंट्री आपको एक्सपेंस लेजर में दिखाई देगी क्योंकि ये आपका एक्सपेंसेस में हो रहा है। ये ऑटोमेटिकली चली जाएगी वहां पे, फिर आपको सिर्फ वहां पे एक बार वेरीफाई करना है। तो इसी तरह से ये अपना एसेट मैनेजमेंट वर्क करता है। इसके आगे हम लोग वापस एक बार मिलते हैं अलग अलग नेक्स्ट पैनल्स का डिटेल्स देखने के लिए। थैंक यू सो मच।